अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज हम 30 सितंबर को रियासती वक्फ बोर्ड में चेयरमैन साहब से मुलाकात की और कई एक मसाइल पे उनसे नुमाइंदगी की। हमारा मकसद ये था कि तो जो मसाइल माह मुहर्रम से पहले हमने दाखिल किए थे, जिसमें ख़ास तौर से आशुर खान शहज़ादे क़ासिम गोलीगुड़ा चमन नस जो है तो फायर स्टेशन, जहाँ पर पिछले 4 साल से ये आशुर खाना बंद है और तमाम इंतज़ामात वहाँ के 4 साल से कुछ भी नहीं हो रहे हैं, ना ही अलम बैठे जा रहे हैं और ना ही तो वहाँ पर दरगाह अंदर है, दरगाह की ज़ियारत हो रही है। इस ज़मन में तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन और शिया रुकन वक्फ बोर्ड मौलाना सैयद निसार हुसैन हैदर आगा साहब क़िबला और जनाब मोहम्मद सलीम साहब और सेक्रेटरी CEO वक्फ बोर्ड मोहम्मद कासिम साहब से हमने मुलाकात की। इस ज़मन में उन्होंने खुसूसी हिदायतें देते हुए ये तयक़ुन दिया कि वो जल्द से जल्द आशुर खाना शहज़ादे क़ासिम गोलीगुड़ा चमन को आवाम के लिए ज़ियारत के लिए खोल देंगे। उसके लिए मुतल्लिक़ा ओहदेदारान और इंस्पेक्टर्स को भी बुलाकर बातचीत की। इसके अलावा कोहे इमाम ज़ामिन तिलमलगिरी, जहाँ पर 20 साल से कोई कमेटी नहीं है और आज इस वक्त वहाँ पर जो है पहाड़ फोड़कर ग्रेनेड बनाए जा रहे हैं, इसकी भी हमने वीडियोस और फोटोज़ पेश किए। इसके अलावा हमने जो है तो बताया कि सितंबर 2nd वीक में मस्जिद हज़रत अब्बास वाक़े लंगर हाउस पे, जहाँ पर जो तो दीवार तामीर कर रहे थे और मस्जिद के अहाते में दाखिल हो रहे थे, तो इस समय वहाँ पर जो तो मुकामी और मस्जिद कमेटी ने फौरी वक्फ बोर्ड को इत्तला दी और शिया रुकन वक्फ बोर्ड को इत्तला दी, जिस पर तहकीकात हुई। उस तहकीकात के भी बारे में हमने दरियाफ़्त किया और इस पर भी चेयरमैन साहब ने तयक़ुन दिया, CEO साहब ने तयक़ुन दिया कि वो जल्द से जल्द उसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा इमामबाड़ा रैन बाज़ार में, जहाँ पर अब चैलूम की मजालिसा भी है और वहाँ पर 6 रबीउल अव्वल की मखसूसी भी है, 3 सितंबर को रियासती वक्फ बोर्ड ने एक लेटर रियासत नगर वाटर वर्क्स ऑफिस पे, यानी कि पानी के दफ्तर पे नल जल्द से जल्द लगाने के लिए, नल का कनेक्शन देने के लिए एक हिदायत दी थी। उसके लिए बहरहाल वहाँ के मुकामी जो तो मैनेजर जनाब मिनाजुद्दीन साहब और वहाँ के जनरल मैनेजर नागिंदर साहब से मैंने भी रब्ता पैदा किया और फिर आज वक्फ बोर्ड ने फिर दोबारा उसकी नुमाइंदगी की है, तो उन्होंने तयक़ुन दिया कि वहाँ पर पानी का इंतज़ाम जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। इन तमाम हालात के साथ साथ आज शिया रुकन वक्फ बोर्ड मौलाना हुज्जतुल इस्लाम निसार हुसैन हैदर आगा साहब हमारे इन मसाइल पर वक्फ बोर्ड में साथ में थे और चेयरमैन व जनाब मोहम्मद सलीम साहब ने तयक़ुन दिया कि ये तमाम तफसीलात सुनने के बाद इसके लिए जल्द से जल्द इसके जो भी मसाइल है उसको दूर करेंगे। और हमने उनसे ख्वाहिश की कि आप हमारे पुराने शहर के जो आशुर खाने जात है और वक्फ जायज़ादे हैं, उसके लिए दौरा करें, वहाँ की तो हालात से वाक़फ़ियत हासिल करें। मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी आपको ये बात बताता हूँ कि कई दिन से कई एक शिया मसाइल औक़ाफ़ दर्जे औक़ाफ़ होने के बावजूद भी वक्फ बोर्ड में हमें कोई सही रहबरी नहीं मिल रही है। उसके बावजूद वक्फ बोर्ड के अमले में की कमी की वजह से हमारे मसाइल ठप हो जा रहे हैं। ख़ास तौर से हम इमामबाड़ा रैन बाज़ार के बारे में दरियाफ़्त किया कि वहाँ की छत की तामीर और वहाँ के मसाइल जो है उसको फौरी हल करे। इस मौके पर मैं चेयरमैन साहब का और शिया रुकन वक्फ बोर्ड का और साथ ही साथ CEO वक्फ बोर्ड का और वहाँ के मुतल्लिक़ा इंस्पेक्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारी आज गोलीगुड़ा चमन आशुर खाने की नुमाइंदगी, मस्जिद अब्बास की नुमाइंदगी के अलावा कोहे इमाम ज़ामिन की नुमाइंदगी, इमामबाड़ा रैन बाज़ार की नुमाइंदगी के ऊपर तफसील से उन्होंने हमारे मेमोरेंडम को हासिल किया और उस पर फौरी हिदायतें देते हुए काम करने का तयक़ुन दिया। इस पे मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मज़ीद जो हालात रहेंगे उस पर फिर एक मरतबा आपके सामने बताऊँगा।